हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे अपन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? बेसिक्स ऑफ एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स और यूनिट डिजिट, है ना। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने पहले पढ़ भी रखे हैं, तो जल्दी से इनको रिविजिट भी कर लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टर किसको बोलते हैं। फैक्टर होता क्या है? अ नंबर मे बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर अदर नंबर्स टुगेदर। है ना, एक नंबर है वो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है। जैसे टू है तो वन इंटू टू, जैसे फोर है वन इंटू फोर, या फिर वन इंटू टू, ऐसे कई नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है। द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल 12 लिया तो 12 का फैक्टर कौन सा हो गया? 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन? वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, या फिर वन इंटू थ्री इंटू फोर, या फिर वन इंटू सिक्स इंटू टू, या फिर वन इंटू 12, है ना। तो ये सब वन टू थ्री फोर सिक्स 12, ये सब क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, कुछ रिमाइंडर भी नहीं आएगा। अब देखो इस चीज को समझ लेना, बिल्कुल भूलना कभी भी नहीं है। फैक्टर किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया, फैक्टर को देख लिया और समझ लिया। अब कॉमन फैक्टर। तो कॉमन की जब भी बात आ जाती है ना, तो एक कंपैरिजन की बात आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल एक कंपैरिजन की बात आएगी। मतलब दो नंबर्स में से लेंगे। जैसे दो नंबर लिया 12 और 80, इनके कॉमन फैक्टर्स। तो देखो दो ऐसे नंबर्स जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, जो मल्टीप्लाई हो सके, तो इसके फैक्टर्स 12 के लिखे अपन ने, वन टू थ्री फोर सिक्स 12। बहुत बढ़िया। 18 के फैक्टर्स क्या हुए? वन टू थ्री सिक्स एंड नाइन। बहुत बढ़िया। तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? वन टू थ्री, वन टू थ्री दोनों में कॉमन है, और सिक्स भी दोनों में कॉमन है, तो बस इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? कॉमन फैक्टर्स वन टू थ्री और सिक्स। इतना सा खेल है बस। तो हमने फैक्टर समझ लिया, कॉमन फैक्टर समझ लिया। इसको पॉज करके वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर लो, आगे बढ़ेंगे। बहुत इजी इजी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो समझ के आगे बढ़। नेक्स्ट, हमने प्राइम नंबर समझ लिया था। ऐसा नंबर जो खुद से और एक से ही डिवाइड हुए, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सके, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया। अब को प्राइम किसको बोलते हैं, तो ये भी समझ लो। टू और मोर नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर नोन एज को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। जैसे फोर है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? वन टू फोर। बहुत बढ़िया। 15 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? वन थ्री फाइव। अब देखो वन को कंसीडर नहीं करते, है ना। टू और मोर नंबर्स कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर हो भी तो एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो टू फोर थ्री फाइव कॉमन फैक्टर्स नहीं है इनके, तो दीज फोर और 15 नंबर्स आर नोन एज को प्राइम। फोर और 17 भी को प्राइम होएगा, फोर और नाइन भी को प्राइम है। भले ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है। तो इस डेफिनेशन को भी तैयार कर लो, बिल्कुल हमें याद रहनी चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जल्दी जल्दी भागते हुए चल रहे हैं अपन। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या बोलता है? द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। देखो दो नंबर हैं ए और बी, इनका एचसीएफ क्या होगा? ऐसा सबसे बड़ा नंबर, लेट सपोज सी, जो कि सबसे बड़ा नंबर है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि ए को भी डिवाइड कर दे और बी को भी डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड एचसीएफ फॉर 40 एंड 60 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 40 है तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर दिया अपन ने। टू 20 टाइम्स गया, टू 10 टाइम्स गया, टू 5 टाइम्स गया, और 5 1 टाइम्स गया। यहां तक हमने डिवाइड किया, तो 40 को क्या लिख सकते हैं अपन? टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5, ही हो गया 40। सिमिलरली फॉर 60, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 30 टाइम्स गया, फिर से दो से किया 15 टाइम्स से गया। अब देखो तीन से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, 5 टाइम्स गया। 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल 1 टाइम्स गया। तो 60 को लिख दिया अपन ने टू इंटू थ्री इंटू फाइव। अब ऐसा नंबर, ऐसा हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो 40 और 60 का क्या होएगा? टू इंटू टू, दोनों के फैक्टर्स को कॉमन ले लो, जो जो फैक्टर्स इनके कॉमन है ना। तो टू इंटू टू इंटू फाइव, टू इंटू टू इंटू फाइव। हाँ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा?
2 into 2 into 5 which comes out to be 20। तो देखो 20 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 40 को भी डिवाइड कर देगा और 60 को भी डिवाइड कर देगा। तो क्या हो गया ये, इसका HCF हो गया। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? देखो प्राइम फैक्टर्स किसको बोलते हैं, पहले तो इसको समझने की कोशिश करो। प्राइम फैक्टर्स, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? कोई नंबर है, लेट्स सपोज 20, तो इसके जितने भी फैक्टर्स हम लिखे ना वो प्राइम नंबर होने चाहिए, वो हो गया प्राइम फैक्टर। तो कैसे होएगा? 1 into 2 into 2 into 5 प्राइम नंबर हुए ना, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 1 2 2 5। पिछले जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, कौन से वाले, ये जैसे 12 वाला था, तो इसके फैक्टर्स तो हैं। 12 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 6 12, लेकिन सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 3, है ना। अच्छा, एक बात और याद रखो, हमेशा के लिए याद रखना, एक रामबाण बात बता रहा हूं, 1 इज नाइदर प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर, है ना। एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल इसको याद रखना। एक तो ये फैक्ट बता दिया आपको। अगला, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी बिल्कुल याद रखना है ना। 2 केवल इवन प्राइम नंबर है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देख लेते हैं, मल्टीपल किसको बोलते हैं? मल्टीपल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 5 है, तो ऐसे नंबर्स जो कि 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, 10 भी हो सकता है, वो उसका मल्टीपल है। 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 11 नहीं हो सकता ना, डेसिमल में आ जाएगा। 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? 5 के मल्टीपल। जैसे 3 के मल्टीपल्स हैं 6 9, 3 भी है, 12 15, तो ये सब क्या हो गए? 3 के मल्टीपल। मल्टीपल देख लिया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers is the smallest number which is exactly divisible by each of them। exactly divisible by each of them, जैसे कि 2 और 4, तो इन दोनों का exactly divisible है, इन दोनों से exactly divisible है। सबसे छोटा नंबर 4, क्यों? 2 भी इसको कर देगा और 4 भी इसको कर देगा। और भी बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, 8 भी, लेकिन हमको तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना, तो सबसे छोटा नंबर LCM। बिल्कुल इसको याद रखना। एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे कम समय में, और इफेक्टिव तरीके से CSET को इतना बढ़िया प्रिपेयर कर लेंगे कि हमारा बहुत अच्छे से कल्याण हो जाए, है ना। इसी चीज को ध्यान में रखेंगे इस कोर्स के अंदर। अपन आगे चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सीधी सी बात है, प्राइम नंबर्स में इनके फैक्टर्स को तोड़ लेंगे और निकाल लेंगे इसका फैक्टर्स। तो देखो, फाइंड द LCM ऑफ 12 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे बताया था आपको? 12 लिखो, डिवाइड करना स्टार्ट करो, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, वो है 2। कितना टाइम्स गया? 6 टाइम्स गया। अगला, फिर से 2 से किया 3, फिर 3 से किया, ये आया 1। बहुत बढ़िया। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3। 12 को 2 into 2 into 3 में कर लिया, सारे प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ लिया, बहुत बढ़िया। अब 20 को करते हैं, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम। 20 को कैसे लिखा? 2 into 2 into 5। अब निकालना है, we have to find out LCM। कैसे करेंगे? देखो, 12 के प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के 2 into 2 into 3 किया, 20 को किया 2 into 2 into 5। अब देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि 12 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी। तो कॉमन ले लो सारे, जितने एक्स्ट्रा हो सके। तो LCM क्या हो गया? ये तो आएंगे ही आएंगे, 2 into 2, ये दोनों भी आ जाएंगे, into 3 into 5। तो एक नंबर बनेगा 2 दूनी 4 3 12 5 60। 60 is the smallest number which can be divided by 12 and 20। 60 से छोटा ऐसा नहीं है जो कि दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो कैसे निकालेंगे?
पिछले वाले में HCF के अंदर तो हम कॉमन ले रहे थे, LCM के अंदर क्या लेंगे, जो जो टर्म एक्स्ट्रा है ना उनको भी साथ में ले लो। मतलब 2 जितना ज्यादा बार है उसको ले लो, तो 2 बार ले लिया। 3 जितना ज्यादा बार है दोनों में ले लो, 3 ले लिया। 5 जितना ज्यादा बार है उसको ले लो, तो 5 ले लिया। ऐसे करके आ गया हमारा LCM 60। बहुत इजी मेथड है, बहुत आराम से कर लिया। एक और LCM निकालते हैं अपन डिवीजन मेथड से। इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या है कि कई नंबर्स है ना, 14, 56, 91, 84, इनसे एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे अपन, स्टार्ट कर दो। 14, 56, देखो बड़े टुच्चे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। इस पे तो आपका हाथ एकदम साफ रहना चाहिए। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें बहुत सीरियस टॉपिक्स भी करने हैं आगे। कैसे निकालेंगे, सीधा निकल जाएगा इससे। तो 2 गया 7 टाइम्स, 28 टाइम्स, 91 आया। तो 91 डिविजिबल नहीं है ना 2 से, तो 91 को ऐसे ही रख दो। ये फिर 42 टाइम्स गया, बहुत बढ़िया। फिर 2 से कर दो, 7, 14, 91, 21। फिर से 2 टाइम्स कर दो, 7, 7, 91 और 21। अगला प्राइम नंबर कोई है जो इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सके? हाँ 3 है साहब, तो 3 से कर दो। देखो जो डिविजिबल नहीं होगा उसको छोड़ देना। 91, 7, अब 7 से कर दो, 1, 1, 13 और 1, अब 13 से कर दो। ये बहुत बेस्ट तरीका होता है एलसीएम निकालने का। बस तो एलसीएम ऑफ 14, 56, 91, 84 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। ये जो नंबर आएगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो कि 14 से भी डिविजिबल होएगा, 56 से भी डिविजिबल होएगा, 91 से भी डिविजिबल होएगा और 84 से भी डिविजिबल होएगा। तो सबका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। इस मेथड को ध्यान में रख लेना, ये रामबाण मेथड है, ऐसे ही करना है, ज्यादा चूचपाट करनी नहीं है। इसको पढ़ लेना है ना, इसको पढ़ लेना, जीसीएफ और एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर। बिल्कुल इसको पढ़ लेना, ये फोटो लगा दी है मैंने। ज्यादा चूचपाट करनी नहीं है, जितना बताया जाए उतना करते जाना है, कल्याण निश्चित है। बहुत ज्यादा हमें अपनी एनर्जीज को पुट इन नहीं करना है सीसेट के अंदर। ठीक है, फ्रैक्शन लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे, पहले लेक्चर में फ्रैक्शंस वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी तो होते हैं ना जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने को दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो उसके लिए 2 चीज याद कर लो, रट लो, लिख लो। क्या, एचसीएफ ऑफ 2 फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस होता है, एक फ्रैक्शन है, उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। किसी भी नंबर का फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया, हम सबको पता है। तो देखो एचसीएफ निकालना है ना, तो न्यूमरेटर का तो एचसीएफ निकाल दो और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दो। ठीक, और एलसीएम निकालना है ना किसी फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकाल दो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दो, बस बिल्कुल कल्याण है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ऊपर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर ही रहने दो, और डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर। अच्छा, एलसीएम तो बस एलसीएम, ऊपर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर ही रहने दो, और एचसीएफ डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर ही रहने दो। सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आसानी से कर लेना है ना। इस पे 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4 1/2, 6/2 एंड 10 1/2। क्या, कर लेते हैं इसको। तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं। जैसे नंबर है 4 1/2, तो हम सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, 4.5 मीन्स 4 + 1/2 है ना। देखो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो आपको तीसरी क्लास में करवाई गई थी ना, और करवाते थे पहले, तो वो सब तो करेंगे नहीं अपन, है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ही हम देख लेंगे छोटे छोटे मेथड्स क्या होते हैं, उसी से आप समझने की भी कोशिश करना, है ना। तो 4/2 किया। अब देखो फ्रैक्शंस को जब ऐड किया जाता है तो डिनोमिनेटर को कॉमन बनाया जाता है, तो 4/1 = 1/2। अच्छा, कुछ लिखा नहीं है तो मतलब 1 है ही, तो इसको 8/2 कर दो।
प्लस 1/2 कर दो, ये हो गया 9/2। बहुत बढ़िया। अगला है 6/2, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। अगला है 10 1/2, तो इसको क्या करेंगे 10 प्लस 1/2 विच कम्स आउट टू बी 20/2 प्लस 1/2 विच इज 21/2। तो 3 नंबर हो गए हमारे पास में। अब इनका HCF कैसे निकालना है, तो HCF ऑफ 9/2 6/2 21/2 is equal to HCF of 9 6 21 LCM of 2 2 और 2। तो देखो 9 6 21 का HCF क्या है, हम सबको पता है। इनके लीस्ट कॉमन सॉरी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 6 12 का, तो 9 का प्राइम फैक्टर तोड़ा 3 इंटू 3, 6 का 2 इंटू 3, 21 का 3 इंटू 7। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3। तो बस HCF हो गया 3, LCM हो गया 2, तो 3/2 इसका हो जाएगा HCF आंसर। 3/2 हो गया HCF। बहुत बढ़िया, आसानी से कर लिया अपन ने। अब सेम LCM भी निकाल लेते हैं। अरे बाप रे, आगे मैंने जगह ही नहीं छोड़ी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। देखो यहाँ पर देख लेते हैं। LCM of 9/2 6/2 21/2 is equal to LCM of 9 6 21 और HCF of 2 2 and 2। तो HCF 2 2 2 का 2 ही आएगा, है ना। और LCM क्या आएगा 126, तो 63 हो जाएगा इसका LCM। ये भी हो गया हमारा आंसर, है ना। आराम से कर लिया अपन ने, बढ़िया से समझ लिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन समझ में नहीं आते तो हम काफी गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है, अभी ढंग से सीख लो। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके भी देख लोगे, फिर से देख लोगे तो आ जाएगी समझ में। तो ध्यान से समझना इसको बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, फर्दर नेक्स्ट करते हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं, उनको याद रख लो, तो उन फैक्ट्स के आधार पर काफी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाते हैं। जैसे कोई दो नंबर हैं A और B, ठीक है, A और B, तो इनका HCF और इनका LCM दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होएगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स या फिर थ्री नंबर्स, है ना। बहुत बढ़िया। अगली चीज, द ग्रेटेस्ट नंबर विल एग्जैक्टली डिवाइड XYZ इज इक्वल टू HCF ऑफ XYZ, क्योंकि HCF का कॉन्सेप्ट ये होता है। बिल्कुल, एक और फैक्ट है जो याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड X, Y एंड Z लीविंग रिमाइंडर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली इज इक्वल टू HCF ऑफ X माइनस A, Y माइनस B एंड Z माइनस C, है ना। बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। कोई भी एक एग्जांपल लेके इसको देखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला याद कर लेना इन सबको। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय X, Y एंड Z इज इक्वल टू LCM ऑफ X, Y, Z। तो देखो LCM का कॉन्सेप्ट ही ये है, और इसको इस तरह से यूज भी किया जा सकता है, क्योंकि भाई देखो सबसे छोटा नंबर जो कि X, Y, Z तीनों से डिवाइड हो जाए तो वही तो LCM होता है। तो देखो बात कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट को घुमा के एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे। इन पॉइंट्स को याद में रखना है आपको। एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत बढ़िया देखते हैं। पहले लिख लेता हूं मैं आंसर और फिर कर लेंगे इसको अपन सॉल्व। क्या बोलता है ये, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 630। बिल्कुल, देयर HCF इज 9 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153, तो उसका डिफरेंस बताओ। तो देखो हमने क्या सुना था अभी, let the two numbers be A, B। बहुत बढ़िया, है ना। ओके, LCM ऑफ A, B कितना दिया हुआ है 630। HCF ऑफ दीज टू नंबर्स A, B इज इक्वल टू 9। तो हमने अभी पढ़ा था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। मतलब 630 इंटू 9 इज इक्वल टू AB। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात। सम दो नंबर्स का क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स का सम क्या दिया हुआ है 153। सो
a प्लस बी इज इक्वल टू 153। तो क्या बोल रहा है, उन दो नंबर का डिफरेंस बताना है ना। तो कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले थे उन सबसे कर लेंगे इसको अपन। तो इसको आगे कैसे कर सकते हैं, लेट द डिफरेंस बी a माइनस बी, है ना। दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस a माइनस बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर -4ab, ऐसा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमको पता है, वी नो, बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते आएंगे, उनको याद में रखना है अपने को। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, होता है ना। तो देखो a माइनस बी का अपन ने स्क्वायर किया तो क्या लिखा, a माइनस बी का स्क्वायर, है ना। अच्छा, a माइनस बी का स्क्वायर ये लिखा अपन ने, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है कि नहीं, लिख दिया। अब हम ये भी तो कर सकते हैं ना इसको लिखने के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो 2ab ऐड किया तो 2ab माइनस भी किया तो माइनस माइनस करके 4ab हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बस इसी से तो ये फॉर्मूला बना, a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। अब आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, तो देखो a प्लस बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 153। बहुत बढ़िया, a प्लस बी, तो यहां पे क्या होगा, a माइनस बी 153 का स्क्वायर माइनस, अच्छा 4ab की वैल्यू, तो ab की वैल्यू 630 इंटू 9 है कि नहीं, तो इंटू 9 इंटू 630, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन चाहे जितनी बड़ी हो सॉल्व की जा सकती है, तो कर लेंगे, करेंगे तो कितनी आएगी, 17 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 70 इंटू 9, तो 9 स्क्वायर को फिर से कॉमन ले लेंगे अपन। कैलकुलेशन को जितना ज्यादा सिंपल हो पाए उतना ज्यादा सिंपल करके करने की कोशिश करनी चाहिए। तो 9 स्क्वायर कॉमन लिया, अच्छा ये 9 है केवल, तो 9 स्क्वायर लिया तो 4 इंटू 70, बहुत बढ़िया, ये हो गया 9 स्क्वायर इंटू, अब देखो 17 स्क्वायर होता है 289 और 70 गुणता 4 होगा 280, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू 9। अब ये हो जाएगा 9 क्यूब, 9 क्यूब को ये लिख सकते हैं ना 3 की पावर 6, इसको हम 3 स्क्वायर 3 की पावर 6 को लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर, नहीं 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 आंसर। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा उन दोनों नंबर्स का, 27, है ना 27, तो ऑप्शन सी आंसर। कायदे से करना है, समझदारी से, आराम आराम से, भागना नहीं होता है। मैथ्स के क्वेश्चंस में हम गलती क्या करते हैं, बड़ी कैलकुलेशन जब भी दिखती है ना अपने को, तो उन कैलकुलेशंस को हम हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कायदे से, प्रेम से करनी है कैलकुलेशंस को। प्यार से करेंगे तो प्यार मिलेगा, नफरत से करेंगे हड़बड़ाहट में तो नंबर भी मास्टर क्या है अपने को हड़बड़ाहट में ही देता है और गोला लग जाता है ना, गोला नहीं लगवाना है। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेते हैं। 4 2 से डिविजिबल है कि किससे डिविजिबल है, तो उनके ना कुछ कुछ रूल्स हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। वो हमें पता होंगे ना तो कैलकुलेशन में कई बार बड़ी आसानी हो जाती है अपने को। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं सबसे पहले। तो देखो हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होएगा, याद रख लेना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो देखो सारे डिजिट किसी भी नंबर के हम ऐड करें और वो अगर 3 से डिविजिबल है ना, तो वो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है। जैसे 33, तो इसकी दोनों डिजिट्स को ऐड करो, 3 + 3 जो कि आएगा 6। अब 6 3 से डिविजिबल है कि हाँ भाई 3 दूनी 4, तो बस डिविजिबल बाय 3 का रूल फिट बैठ गया। 34 ऐड करो 3 + 4, बोले 7 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है।
है ना, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। मिटा देते हैं, जगह चाहिए अपने 4 लिखने के लिए, पेजेस की कमी है। आगे देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो किसी भी नंबर के पहले 2 यूनिट डिजिट्स 0th और यूनिट और 10th डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होएगा। जैसे 48 है तो इनकी पहली 2 डिजिट्स 4 और 8, ये दोनों, ये पूरा नंबर 48 से डिविजिबल है, सॉरी 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल हाँ ये होएगा। खैर ये तो छोटा नंबर था, 148 देखते हैं, 2 से तो है ही। अब ये दोनों यूनिट डिजिट्स, यूनिट और 10th प्लेस वाली डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होएगा। एक और देख लेते हैं, 7689432, ये तो बहुत बड़ा नंबर दे दिया सर आपने। अब ये 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ, इन 2 डिजिट्स को देखो, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 8 चौका 32, 8 4 जा 32, बिल्कुल, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। बहुत बढ़िया। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो अगर 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल है। जैसे मैंने बोला 785, तो यूनिट प्लेस पे है 5, ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। ये डिविजिबिलिटी रूल है। 6 का रूल, एक नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी होएगा। बहुत बढ़िया। 7 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्या बोलता है? टेक द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। तो या तो 0 या 7 का मल्टीपल मिले तो क्या कह सकते हैं अपन, उसको 7 से डिविजिबल बोलेंगे। जैसे 455 है ना। बहुत बढ़िया। टेक द लास्ट डिजिट, ले लिया भाई लास्ट डिजिट, उसको डबल कर दो 5 इंटू 10 और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में से माइनस कर दो। बहुत बढ़िया। तो 45 माइनस 10 बराबर 35, तो 7 पंजू 35 गया ना, तो बस 7 से डिविजिबल हो गया। 8 का रूल क्या है? लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। जैसे कि यही है 7689432, ये 3 डिजिट लिए अपन ने, क्या ये 8 से डिविजिबल है? देखा हमने, 8 पंजू 40, 8 चौको 32, 54 टाइम्स गया, तो बस ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होएगा। ये देख लिया अपन ने। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर वो डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। जैसे 189 है, इनके डिजिट्स का सम क्या हुआ? 1 + 8 + 9 विच कम्स आउट टू बी 18। 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है, तो ये 9 से भी डिविजिबल होएगा। तो बढ़िया बढ़िया अपन ने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए एक एक करके। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल सबको बताया यार, देखते ही बता दोगे कि हाँ यार ये नंबर तो 10 से डिविजिबल है। लास्ट में यूनिट प्लेस पर या फिर लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, काम बन जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत बढ़िया, इसको पढ़ लेना। इवन प्लेस पर और ऑड प्लेस का अगर डिफरेंस, मतलब ये कोई नंबर है तो उसके इवन प्लेस वाली डिजिट्स का सम कर लो, उसकी ऑड प्लेस पर जो है या फिर अल्टरनेटिव प्लेस हैं उनके सम को कर लो और दोनों को माइनस कर दो। अगर सम 0 या 11 का मल्टीपल है, 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर हमारा 11 का डिविजिबल होएगा। अभी एक एग्जांपल करेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, उसमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 12 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 एंड 4। 12 से कौन सा डिविजिबल होएगा? जो 3 और 4 से होएगा, वो दोनों 12 के डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या बोलता है? डिलीट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एक नंबर लिया अपन ने 455, बहुत बढ़िया। डिलीट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर, देन सब्ट्रैक्ट 9 टाइम्स द डिलीटेड digit from the remaining number. If the left is divisible by 13 then so is the original number. तो 455 एक नंबर है, उसका लास्ट डिजिट है 5, उसको 9 टाइम्स हमें डिवाइड माइनस करना है, किस में से? रिमेनिंग नंबर में से, मतलब 45 में से। ध्यान से सुनना। तो कैसे करेंगे भाई? 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचा? 45। कितना आया? 0। तो भाई 0 आए जी, 13 का डिविजिबल, 13 का मल्टीपल आए, फिर अपन बता सकते हैं कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। जैसे यही पूछा इसने कि इज 473312 डिविजिबल बाय 7, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? तो देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि लास्ट डिजिट को डबल करो और बाकी में से माइनस करो और देखो कि वो 7 से डिविजिबल है क्या। नंबर क्या है? 473312। लास्ट डिजिट को तो डबल करो, तो क्या थी लास्ट डिजिट? नंबर। ये कितनी हुई? 2 × 2 4, बाकी में से माइनस कर दो,
तो 47331 -4, तो माइनस की तो कितना आया 47327, अभी भी बात नहीं बनी। तो अब इस साइकिल को रिपीट करते जाओ जब तक अपने को कोई एक मिल नहीं जाए। क्लू डबल कर दो, माइनस कर दो 14, तो ये क्या हो जाएगा 4732 -14, तो 4718। फिर से इसका गेम बजा दो, गेम बजा दिया इसका फिर से अपन ने। 8 इंटू 2 किया, ये कितना हुआ -16, ये बचा 455। बस अपने को पता ही था 455 तो डिविजिबल है ही 7 से, तो यस। और भी करना चाहो तो इसको फिर से डबल कर दो, 5 इंटू 2 जो कि आ जाएगा 10, और 45 में से माइनस कर दो, बचेगा 35। 35 तो सबको पता है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो यस 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 47331 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। एक और, अब ये 11 का मैंने इसलिए नहीं बताया था आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि जस्ट अपना ये आने ही वाला था, है ना। इसी एग्जांपल के सहारे से अपन कर लेंगे तो सारा अपना कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। ये क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n रेस्पेक्टिवली इफ, ये कोई नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 8 एंड 11 वेयर m एंड n आर सिंगल डिजिट नंबर्स। तो देखो एक चीज लिख लेते हैं, अ नंबर is divisible by 8। इसका रूल क्या होता है, if last 3 digits are divisible by 8, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं इस नंबर में, पूरा नंबर ही लिख लेते हैं, M390484, कितना बड़ा नंबर है 58N, लास्ट 3 डिजिट हो गई ये। अब देखो ये लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो कब होंगी, जब हमारे n की वैल्यू कितनी होगी 4, n इज इक्वल टू 4 होए, तो उस टाइम पर ये नंबर 8 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 584 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 73 टाइम्स जाता है। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। एक तो बात पक्की हो गई अपनी, n की वैल्यू 4 हो गई, तो देखो जहां पर n की वैल्यू 4 नहीं है उन दो ऑप्शंस को तो पहले ही काट दो, एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं इसको, है ना। अब या तो हमारे m की वैल्यू 7 होगी या फिर 6 होगी। बहुत बढ़िया, करके देखेंगे, लेकिन अब डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। अब देखो पेजेस अपने पास काफी हैं, क्या बोलता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो उसका रूल क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस should be divisible by 0 और 11, या फिर should be multiple of 0 और 11। तो बस नंबर क्या था अपना M390 484 58N। तो मार्क कर लो इवन और ऑड प्लेस को, कर लो भाई साहब, समेशन ठोक दो, कर दो, जोड़ दो इनको, क्या इनको ऐड कर लो तो क्या आएगा m + 9 + 4 + 4 + 8। बहुत बढ़िया, और इसमें से माइनस क्या कर दो, वही ऑड प्लेस वाली, सॉरी इवन प्लेस वाली, सॉरी ऑड प्लेस वाली बोल दो, इवन बोल दो, जो भी अल्टरनेट वालों को ऐड कर लो, तो ये कर दो फिर से, क्या होगा 3 + 0 3 + 0 + 8 + 5 + n, ये कितना आ जाएगा m + 9 4 13 4 17 21 25, m + 25 माइनस 8 और 3 11 और 5 16 + n। तो और कर दो इसको सॉल्व, m - n +
9। ठीक, m माइनस n प्लस 9। अभी देखो ये पूरा ये जो माल मसाला है, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11, है ना। तो देखो m की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, m की वैल्यू कुछ ना कुछ n से ज्यादा ही होगी। n की वैल्यू अपने पास आ गई थी कितनी, m माइनस n प्लस 9 आ गया था अपना। m माइनस n की वैल्यू कुछ ऐसी हो जो कि 2 आ जाए, है ना, तभी तो ये पूरा 11 का मल्टीपल या फिर 11 बनेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं अगर m माइनस एन इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू ऑलरेडी 4 दी हुई थी, इज इक्वल टू 2, देन m कम्स आउट टू बी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी हो गया आंसर। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ना है। देखो इवन प्लेस किसी को भी मान लो, चलो इसको मान लो मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको 2 पोजीशन दे दी, इसको 3 दे दी थी, इसको 4 5 6 7 8 9 10, तो इवन वालों को जोड़ लेते, तो कौन सी, m प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, तो इवन पोजीशन को जोड़ लिया। ओड पोजीशन 9 प्लस 7 सॉरी 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस n, है ना, तो डिफरेंस किया तो वो 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना, टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 11। बहुत बढ़िया, यहां तक कर लिया अपन ने, डिविजिबिलिटी रूल हो गए। अब क्या, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस पर यूपीएससी बहुत बार और कई टाइप के क्वेश्चन पूछती रहती है ना। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसके बाद में अपन हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, क्या होता है। नंबर दिया 43, यूनिट बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यूनिट पर जो नंबर है ना उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, है ना। फिर 10th प्लेस हो गई, ये यूनिट प्लेस हो गई, ये 10th प्लेस हो गई, ठीक है, ये यूनिट प्लेस हो गई। अब साइक्लिसिटी का क्या मतलब, एक है तो एक को एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमेशा यूनिट प्लेस पर एक ही रहेगा, तो बोल दिया उसकी साइक्लिसिटी। अब 2 है, 2 की पावर 1 यूनिट प्लेस पर 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 4, 2 की पावर 3 क्या आ गया 8, 2 की पावर 4 क्या आ गया 16, तो यूनिट प्लेस पर 6 आया। अब देखो 2 की पावर 5 करेंगे तो आएगा 32, लेकिन यूनिट प्लेस पर 2 ही ना, तो साइक्लिसिटी कब चेंज हो रही है, 2 4 8 6 के बाद में फिर से साइक्लिसिटी क्या बन रही है, 2 4 8 6, तो ये साइकिल बन रही है ना। तो बस यही साइक्लिसिटी पढ़ने का काम करते हैं अपन। एक नंबर के साथ में साइक्लिसिटी 1 की पावर में ही होती है, पावर साइकिल 1 और 1 ही चलती है। 2 के साथ में साइक्लिसिटी 4 पर पावर साइकिल 2 4 8 से, जैसे 3 है तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, तो यूनिट जगह पर था 7, तो क्या था 3 9 7, और 3 की पावर 4 81, तो आया 1, तो 3 9 7 1। अब 3 की पावर 5 किया अपन ने तो आएगा 243, तो 3 आया ना, फिर से 3971 फिर से घूमने लग गया, तो ये साइकिल बन रही है। वैसे ही 4 के साथ में 4 और 6, 4 चौके 16, चौके 64, तो 4 आया फिर 6 आया फिर 4 आया, तो 2 साइक्लिसिटी है इसकी, और पावर साइकिल 4 6, 5 के साथ में 5 ही चलती है, 6 के साथ में 6 ही चलती है, 7 के साथ में 4 टाइम्स 7 9 3 1, 8 की 4 टाइम्स 8 4 2 6, इसको एक बार देख लेना। 9 की साइक्लिसिटी 2 टाइम्स 9 1, और 10 की 1 0, पावर साइकिल क्या 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, फिर भी यूनिट प्लेस पर 0 ही आया ना। ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा यूपीएससी, क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकती है, इस तरह का पूछेगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 287 की पावर 56258। ओ बेटे इतना मुश्किल, तो देखो कैसे करोगे इसको। यूनिट प्लेस पर क्या होएगा, एक नंबर है 287, ठीक, की पावर है 562 581। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, यूनिट डिजिट को ही उठाएंगे, उठाया अपन ने 7 को, और 7 की पावर 562
581 ये उठाया अपन ने। अब देखो हमको पता है 7 की जो साइकिल है वो है 4, 7 की साइकिल है 4, बहुत बढ़िया। जब 7 की साइकिल 4 है तो 4 का मल्टीपल देख लेंगे तो 80 होता है। तो देखो 7 की पावर 562 580 प्लस 1, तो इसमें तो वही साइकिल घूमती रहेगी, तो इसको अपन केवल 7 की पावर 1 नहीं लिख सकते, तो यूनिट डिजिट केवल 7 ही आएगी। बहुत बढ़िया तरीका होता है ना, ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 7, मतलब इतने बड़े नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या होएगा, 7 होएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। बाकी एग्जाम्स एसएससी वगैरह में काफी ज्यादा पूछती है, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है यूपीएससी के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं। जैसे यही पूछा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 133, ये कुछ कुछ दे दिया आपने को, तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको अपन। नंबर क्या दिया हुआ है 13445 इंटू 54336। अब देखो यूनिट प्लेस पर है 5 और ये है 6, तो सीधा ही कर देंगे 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 0, है ना आंसर। यूनिट डिजिट 0 होगी। बिल्कुल एक कॉमन सी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की थी। एक दो बार रिवाइज करेंगे समझ में आएगा बिल्कुल, नहीं तो आप कांटेक्ट करेंगे जब अपन, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, है ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, कांटेक्ट कैसे, अगर बाई चांस टच में ना हो तो यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आईडी। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तीन डिजिट का नंबर है 456। अब देखो बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट में नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, शायद हमने पहले इसको पढ़ा नहीं होगा, तो आज पढ़ते हैं इसको। 456, तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 10 इज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 इज टू पावर 2। बोलते हैं ना 400 प्लस 50 प्लस 6। तो ये हो गया 0th प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, और ये हो गया 100th प्लेस। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से लिखते हैं ना, तो किसी भी नंबर को ऐसे ब्रेक किया जाता है। तो देखो प्लेस वैल्यू, जैसे अब यहां पे मैंने पूछा 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू किस प्लेस पर प्लेस्ड है, तो 4 का प्लेस वैल्यू तो है 100, है ना। और फेस वैल्यू क्या है 4, है ना 4, तो 100 की प्लेस पर है, तो फिर क्या था 4 का प्लेस वैल्यू हो गया 400, सॉरी, और उसका फेस वैल्यू जो सामने दिख रहा है वो हो गया 4। बस ये चीज बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो किसी भी नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे एक 2 डिजिट्स हैं x एंड y, है ना, ये एक नंबर है उसकी 2 डिजिट्स हैं x एंड y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, y इंटू 10 इज टू पावर 0 प्लस x इंटू 10 इज टू पावर 1, तो 10x प्लस y, नंबर बन गया। बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं कुछ, यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। इफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर हैज रिवर्स्ड, द रिजल्टिंग इंटीजर डिफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल इज 27, बाय हाउ मच डू द 2 डिजिट्स डिफर्स। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना, एक नंबर है वो एक्स वाई है, उसकी 2 डिजिट है, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था y इंटू 10 इज टू पावर 0 प्लस x इंटू 10 इज टू पावर 1। बहुत बढ़िया, तो 10x प्लस y, नंबर को रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑफ द नंबर क्या हो गया yx। बहुत बढ़िया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू 10 इज टू पावर 0 y इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं, इसको की पावर 1 कर दो, तो ये हो गया 10y प्लस x। बिल्कुल, अब क्या है है ना, if the 2 digits has been reversed, the resulting integer differs from the original is 27। तो देखो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट
subtracting 2 from 1, ये क्या हुआ 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, ये क्या आया 27 के बराबर। करो इसको सॉल्व करो, ये आया 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। फर्दर इसको और सॉल्व किया तो y माइनस सॉरी y minus x is equal to 27 by 3 which comes out to be 27 by 9 which comes out to be 3 means by how much the two digits differ, वो दो डिजिट कितना डिफर करती हैं तो 3 नंबर डिफर करती हैं, तो ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन ए कैसे, लेट सपोज नंबर है 63 तो इसका रिवर्स हो जाएगा 36, है ना। बस ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक्स है, ये बेसिक्स हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बेसिक्स में बहुत ज्यादा दम है नहीं अभी, है ना। तो आराम आराम से हमें पढ़ते चलना है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, है ना। दिक्कत हमें कोई भी रखनी नहीं है। आपको मेल आईडी दे दी है, उस पर आप बात कर सकते हैं, है ना। टाइम हमारा फिक्स कर लेंगे कि जब हम इन आपके डाउट्स को रिजॉल्व करते जाएं। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार क्या है वीडियोस को रिवाइंड करके देख लीजिए, है ना। फिर से एक बार चला लेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से हम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेंगे कि हमारा अल्टीमेटली जुगाड़ ये हो जाए कि 27 मार्क्स आ जाए आपने 80 में से। सीसेट पर हमें बावला नहीं होना है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें क्वालिफाई कर जाना है इसको। और हम क्या एम लेके चल रहे हैं कि अगर ये 45-50 घंटे हम पढ़ लेते हैं तो आराम से 80 में से 40 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। यही हमारी स्ट्रेटेजी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, साथ में एक एक करके अपन कर लेंगे और अपना पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा। हमें रुकना नहीं है। I'll keep going and ultimately I will attain my goal. I'll achieve my success for sure. So wind up करते हैं यहीं पे। Happy time, good luck, enjoy, take care, bye bye.